मैनेजमेंट मास्टर कहें या जगत गुरु, गिरधारी कहें या रणछोड़, भगवान कृष्ण के जितने नाम हैं उतनी कहानियां। जीवन जीने के तरीके को अगर किसी ने परिभाषित किया है तो वो कृष्ण है। कर्म से होकर परमात्मा तक जाने वाले रास्ते को उन्होंने ही बताया है। संसार से वैराग्य को सिरे से नकारा, कर्म का कोई विकल्प नहीं, ये सिद्ध किया। कृष्ण कहते हैं, मैं हर हाल में आता हूं, जब पाप और अत्याचार का अंधकार होता है तब भी, जब प्रेम और भक्ति का उजाला होता है तब भी। दोनों ही परिस्थिति में मेरा आना निश्चित है। वैसे तो कृष्ण का संपूर्ण जीवन ही एक प्रबंधन की किताब है, जिसे सैकड़ों हजारों बार कहा और सुना जा चुका है। चाहे महाभारत का ज्ञान हो या जीवन भर का संघर्ष, कृष्ण के जीवन से काफी कुछ सीखा जा सकता है। लेकिन एक बात जो कृष्ण ने अपने जीवन के हर पहलू पर समझाई, जिसकी आज के समाज को बेहद जरूरत है, वो है नारी सम्मानता, नारी सशक्तिकरण पर विश्वास और नारी शक्ति पर अटूट विश्वास। आज हमारे इस वीडियो में हम जानेंगे किस तरह अपने जीवन में श्री कृष्ण ने महिलाओं को बराबर का स्थान दिया और उनकी इज्जत करनी सिखाई। बने रहें द कर्मा के साथ। कृष्ण ने क्यों 16,100 रानियों से किया विवाह, जब चारों तरफ राक्षस नरकासुर का आतंक था। करीब 16,100 महिलाओं को उसने अपने महल में कैद किया था। महिलाओं से बलात्कार में उसे सुख मिलता था। कृष्ण ने उसे मारा, सभी महिलाओं को मुक्त कराया, लेकिन सामाजिक कुरीतियां तब भी थीं। उन महिलाओं को अपनाने वाला कोई नहीं था। खुद उनके घर वालों ने उन्हें दूषित मानकर त्याग दिया था। ऐसे में कृष्ण आगे आए, सभी 16,100 महिलाओं को अपनी पत्नी का दर्जा दिया, समाज में उन्हें सम्मान के साथ रहने के लिए स्थान दिलाया। कृष्ण ने हमेशा नारी को शक्ति बताया, उसके सम्मान के लिए तत्पर रहे। श्री कृष्ण के जीवन से आप ये जरूर सीखें कि कैसे अपने आसपास की महिलाओं का पूरा सम्मान करना है। कृष्ण की कृपा पाने का ये सबसे सरल मार्ग है। अपनी सखी के लिए करा दी महाभारत। श्री कृष्ण और उनकी सखी द्रौपदी की मित्रता ये दर्शाती है कि कैसे कदम कदम पर कृष्ण ने अपनी सखी द्रौपदी का साथ दिया। बात उस समय की है जब कौरवों की सभा में द्रौपदी को वस्त्रहीन किया जा रहा था और वो विवश नारी अपने 5 पतियों का भी आश्रय ना ले पाई। तब द्रौपदी ने श्री कृष्ण को मित्र कहकर पुकारा था और स्वयं को उनके आगे जीव रूप में प्रस्तुत किया था। इसके बाद की कहानी हम सभी को पता है, कैसे श्री कृष्ण ने एक मित्र के रूप में आकर द्रौपदी को निर्वस्त्र होने से बचाया था। वो वक्त जब एक नारी विवश थी, जो अपने पतियों से मदद की और रक्षा की गुहार लगा रही थी, लेकिन अपने बंधन में बंधे होने के कारण सभा में बैठे सभी बड़े योद्धा, महान भीष्म, ऋषि द्रोणाचार्य, विदुर, धृतराष्ट्र सब मौन थे, अपनी पुत्र वधू का अपमान सह रहे थे। तब श्री कृष्ण ने मदद करी अपनी सखी की, लाज बचाई एक नारी की। जब एक नारी की रक्षा करने के लिए हमारे कृष्ण ने महाभारत रच डाली, जिसमें ना जाने कितने सैकड़ों सैनिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी। एक नारी का सम्मान कैसे करना है, ये हमें प्रभु से सीखना चाहिए। आज के दौर में श्री कृष्ण की सीख की बेहद जरूरत है। दुश्मन की पुत्री को बनाया पुत्रवधू। कम ही लोग जानते हैं कि जिस दुर्योधन के खिलाफ कृष्ण ने आजीवन पांडवों का साथ दिया, उसकी मौत का कारण भी कृष्ण की कूटनीति बनी। वो ही दुर्योधन रिश्ते में कृष्ण का समधी भी था। कृष्ण के पुत्र साम ने दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा का अपहरण करके उसके साथ विवाह किया था। क्योंकि लक्ष्मणा साम से विवाह करना चाहती थी, लेकिन दुर्योधन खिलाफ था। साम को कौरवों ने बंदी भी बनाया था। तब कृष्ण ने दुर्योधन को समझाया कि हमारे मतभेद अपनी जगह है, लेकिन हमारे विचार हमारे बच्चों के भविष्य में बाधा नहीं बनने चाहिए। 2 परिवारों के आपसी झगड़े में बच्चों के प्रेम की बलि ना चढ़ाई जाए। श्री कृष्ण ने अपने दुश्मन की पुत्री को बिना किसी बैर और कट्टरता से अपनाया था। उन्होंने लक्ष्मणा के साथ दुश्मन की पुत्री होने के बावजूद भी कोई भेदभाव नहीं किया, बल्कि अपनी ही पुत्री की तरह सम्मान दिया और अपनाया और उसे पूरे सम्मान के साथ अपने यहाँ रखा।
दुर्योधन से उनका मतभेद हमेशा रहा, लेकिन उन्होंने उसका प्रभाव कभी लक्ष्मणा और सांब की गृहस्थी पर नहीं पड़ने दिया। जबकि आजकल के दौर में दो दुश्मन परिवारों के बच्चों के बीच यदि प्रेम संबंध बन जाए तो दोनों परिवार लग जाते हैं एक दूसरे के पीछे। या तो वो अपने बच्चों को ही मरवा देते हैं, या तो फिर एक दूसरे के बच्चे को, खास तौर पर लड़कियों को बदनाम करने में और उसके परिवार वालों को लज्जित करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। जबकि हमें अपनी जिंदगी में श्री कृष्ण की इस सीख को अपनाना चाहिए और किसी भी हालातों में एक महिला के चरित्र और उसे बदनाम नहीं करना चाहिए। ये सब तो केवल कुछ उदाहरण थे जो बताते हैं कि कैसे श्री कृष्ण ने अपने जीवन में नारी सम्मानता दिखाई है। श्री कृष्ण का जीवन तो ऐसी ही बातों से भरा पड़ा है। जरूरत है एक नजरिए की कि आप उनके जीवन को किस प्रकार लेते हैं, कि उनका जीवन आपके लिए माइथोलॉजी का या तो एक केवल हिस्सा मात्र हो सकता है और दूसरा आपका पूरा जीवन बदलकर रख देने वाला ज्ञान भी। आवश्यकता है हमारी, हम उनके जीवन से क्या लेना चाहते हैं। कृष्ण मात्र कथाओं में पढ़ा या सुना जाने वाला पात्र नहीं है, वो तो चरित्र और व्यवहार में उतारे जाने वाले देवता हैं। कृष्ण से सीखें कैसे जीवन में नारियों को सम्मान दिया जाता है, उन्हें इज्जत दी जाती है, क्योंकि एक नारी केवल नारी नहीं बल्कि पूर्ण शक्ति है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।